मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुमने जन्म लिया है इस धरती पर तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला है। हर आत्मा को जब मानव जन्म मिलता है तो वह उसके लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि केवल मानव जन्म ही ऐसा है जिसमें आत्मा अपनी नियति बदल सकती है, अपने कर्म सुधार सकती है और अपने भविष्य को सुंदर बना सकती है। इसलिए जब तुम इस धरती पर आए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कुछ अच्छा कार्य करो, ऐसा काम करो जिससे तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभ मिले। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का असली अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है। भोजन करना, आराम करना, धन कमाना, ये तो सभी जीव जंतु भी करते हैं। लेकिन मनुष्य होने का अर्थ है कि तुम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने आचरण से समाज और जगत के लिए एक मिसाल बनो। तुम्हारे हर कदम से किसी को आशा मिले, तुम्हारी हर वाणी से किसी का दिल शांत हो और तुम्हारे हर कर्म से किसी का भला हो। यही असली भक्ति है, यही सच्ची पूजा है। मेरे भक्तों, याद रखो कि कर्म ही सब कुछ है। आज तुम जैसा बोओगे, कल वही फल पाओगे। अगर तुमने आज अच्छाई बोई, दूसरों की सहायता की, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, तो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में कोई संकट तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। उस समय तुम्हें मेरी शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हें भीतर से यह अनुभव होगा कि तुम्हारे चारों ओर कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाले हुए है। लेकिन यह सहारा केवल उन्हें मिलता है जो जीवन में अच्छे कार्य करते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कामों का कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम किसी भूखे को भोजन दे देते हो, किसी प्यासे को पानी पिला देते हो, किसी निराश व्यक्ति को दो शब्द स्नेह के बोल देते हो, तो यह छोटे छोटे कार्य भी मेरे लिए बहुत बड़े हैं। ये ही कार्य आगे चलकर तुम्हारी ढाल बनेंगे। जब कठिन समय आएगा, तो वही छोटे छोटे अच्छे कर्म तुम्हें संभालेंगे। मेरे भक्तों, इस धरती पर बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। वे केवल अपने सुख दुख, अपने लाभानी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो आत्मा सच में महान बनती है, वह दूसरों के बारे में भी सोचती है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, वही सच में मेरे सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी अकेला नहीं होता। भले ही दुनिया उसे न पहचाने, पर मैं उसे देख रहा हूँ। भले ही उसके अच्छे कार्य छोटे दिखें, पर वे आकाश में बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। जब उसका समय कठिन होता है, तो वही पुण्य उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें इस जीवन में केवल अवसर ही नहीं मिले हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी मिली है। जिम्मेदारी है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों की सहायता करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। अगर तुम यह सब करते हो, तो आगे चलकर जब तुम्हें सहायता की जरूरत होगी, तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में खड़ा मिलूंगा। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर जाकर या पूजा पाठ करने से पूरी होती है। असली भक्ति तो तुम्हारे कर्मों में है। अगर तुम किसी का दिल दुखाते हो, झूठ बोलते हो, छल करते हो, तो पूजा पाठ करने से भी तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दिल से ईमानदार हो, दूसरों का भला करते हो, प्रेम और करुणा से भरे हो, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। इस धरती पर तुम जितना अच्छा कर सकते हो, उतना करो, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। आज जो समय तुम्हारे पास है, वह कल नहीं रहेगा। इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन को एक अवसर समझो कि तुम किसी का भला कर सको, किसी को प्रेरणा दे सको, किसी की आंख से आंसू पहुंच सको। यही तुम्हारी सच्ची साधना होगी। आगे चलकर जब तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, तो याद रखना कि तुम्हारे अपने अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथी बनेंगे। धन, दौलत, प्रतिष्ठा, ये सब समय के साथ छूट जाएंगे,
लेकिन तुम्हारे पुण्य तुम्हारे साथ बने रहेंगे। यही तुम्हें शक्ति देंगे, यही तुम्हें राह दिखाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इस धरती पर रहते हुए हर दिन अपने आप से यह प्रश्न करो कि आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया है। अगर उत्तर मिल जाए कि हाँ, मैंने किसी की सहायता की, किसी को प्रेम दिया, किसी का दुख कम किया, तो समझो कि तुम्हारा दिन सफल हुआ। और अगर ऐसा न हो, तो अगले दिन यह संकल्प लो कि तुम्हें कुछ अच्छा अवश्य करना है। याद रखो, यही जीवन का असली रहस्य है। यही कारण है कि तुम धरती पर आए हो। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे भक्तों। जब मैंने तुमसे कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करना है, तो यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। इंसान जब पैदा होता है, तब उसके हाथ खाली होते हैं, और जब वह इस पृथ्वी से जाता है, तब भी उसके हाथ खाली रहते हैं। केवल उसके कर्म ही हैं जो उसके साथ चलते हैं। इसलिए यह जीवन एक अवसर है, एक वरदान है, जिसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी भूल है। तुम सोचते हो कि अच्छा करना कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सबसे आसान कार्य है। किसी को प्यार से देख लेना, किसी को आश्वासन दे देना, किसी की थकान में सहारा बन जाना, यह सब बहुत छोटे कार्य हैं, लेकिन यही कार्य किसी के जीवन को बदल सकते हैं। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो केवल उनका ही नहीं, बल्कि अपने आत्मा का भी उत्थान करते हो। भक्तों, यह मत भूलो कि संसार में जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। चाहे राजा हो या रंक, धनी हो या निर्धन, सबको अपने साथ केवल अपने कर्म ले जाने होते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों ने बार बार कहा है, सत्कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास महल हैं, गाड़ियां हैं, वैभव है, लेकिन यदि उसका मन क्रूर है, उसका व्यवहार कठोर है और उसने कभी किसी की भलाई नहीं की, तो उसके पास जो कुछ भी है वह केवल दिखावा है। जब वह संकट में पड़ेगा तो उसकी संपत्ति उसकी रक्षा नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका हृदय दयालु है, उसका मन शुद्ध है, उसने सदैव दूसरों की सहायता की है, तो वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में धनवान है। तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छा करने का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि खुद को भी अच्छा बनाना है। अगर तुम्हारे मन में द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, तो वह तुम्हें भीतर से जला देगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में प्रेम, क्षमा और दया है, तो वह तुम्हें शांति देगा। यही शांति सबसे बड़ा सुख है। भक्तों, जब मैं कहती हूँ कि आगे चलकर तुम्हें सहायता मिलेगी, तो उसका अर्थ यही है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे लिए अदृश्य साथी बन जाते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, जब जीवन का मार्ग कठिन हो जाता है, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब तुम्हारे सत्कर्म तुम्हें थाम लेते हैं। यह ब्रह्मांड तुम्हें उतना ही लौटाता है जितना तुम उसे देते हो। अगर तुमने अच्छाई दी है, तो तुम्हें अच्छाई ही मिलेगी। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर जगह केवल बुराई करता है, तो क्या लोग कभी उसका साथ देंगे? नहीं, लोग उससे दूर हो जाएंगे। और अगर कोई हर जगह अच्छा करता है, तो क्या लोग उसे कभी अकेला छोड़ेंगे? कभी नहीं। अच्छाई इंसान को अमर बना देती है। भक्तों, यह जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। अगर तुम केवल अपने सुख दुख में उलझे रहोगे, तो यह जीवन बहुत छोटा और संकुचित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दूसरों के लिए भी जीना सीख लोगे, तो यही जीवन विशाल और अर्थपूर्ण हो जाएगा। कभी यह मत भूलो कि एक छोटा सा कार्य भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही तुम्हारा छोटा सा अच्छा काम किसी के जीवन का अंधकार मिटा सकता है।
अगर तुम एक दुखी इंसान को सच्चे मन से सहारा दे देते हो, तो उसका जीवन बदल सकता है। यही वह शक्ति है जो अच्छे कर्मों में छिपी होती है। याद रखो, अच्छे कर्मों का बीज बोने से पहले परिणाम मत सोचो। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करो। फल की चिंता मत करो। फल अपने आप तुम्हारे पास आएगा। भक्तों, यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेता है। कभी तुम्हें दुख देगा, कभी सुख। लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी पहचान बनेगा। अगर तुम दुख में भी अच्छा करते रहे, तो यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची ताकत है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भलाई का कोई मूल्य नहीं है। कभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कभी तुम्हारी आलोचना करेंगे। लेकिन तुम हतोत्साहित मत होना। अच्छाई का बीज तुरंत नहीं उगता, उसे समय लगता है। जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य रखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना होगा। भक्तों, अच्छे कर्म केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होते। सच्ची पूजा तो तब होती है जब तुम एक इंसान में भगवान को देख पाते हो। अगर तुमने किसी जरूरतमंद की सहायता की, किसी पीड़ित का सहारा बने, किसी अनाथ को अपनाया, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। जीवन में सबसे बड़ा सुख है किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना। और अगर वह मुस्कान तुम्हारे कारण आई है, तो समझो तुमने ईश्वर को प्रसन्न कर दिया। यही वह आनंद है जो धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। भक्तों, जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। जब दुनिया तुम्हें गिराएगी, तब तुम्हारे कर्म तुम्हें उठाएंगे। जब लोग तुम्हें धोखा देंगे, तब तुम्हारे कर्म तुम्हारा सहारा बनेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अच्छाई करने से कभी घाटा नहीं होता। हो सकता है तुरंत तुम्हें उसका फल न मिले, लेकिन समय के साथ वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुमने अच्छा बोया है, तो अच्छा ही पाओगे। भक्तों, इस जीवन को बेकार मत जाने दो। इसे एक अवसर समझो और हर दिन को अपने कर्मों से सुंदर बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। अगर तुमने आज अच्छे कर्म किए हैं, तो कल तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन, हर पल को कुछ अच्छा करने में लगाओ। यही तुम्हारी सच्ची पूजा है, यही तुम्हारा धर्म है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मेरे भक्तों, जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है। तुम्हें भीतर से शांति मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम रही है। वह शक्ति तुम्हारे अपने ही कर्म है। इस संसार में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया। बाकी सब केवल नाम और शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं। इसलिए तुम भी अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जब यह यात्रा समाप्त हो, तो पीछे मुड़कर देख सको और गर्व कर सको कि तुमने इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाया। मेरे प्यारे भक्तों, यही तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। अच्छाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें मुक्ति देगा, यही मार्ग तुम्हें शांति देगा और यही मार्ग तुम्हें सच्चे अर्थों में सफल बनाएगा। जब मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे कर्म तुम्हारे अदृश्य साथी बनते हैं, तो इसका एक गहरा अर्थ है। जीवन की यात्रा कभी सीधी नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। इंसान अक्सर यह सोचता है कि क्यों मेरे साथ मुसीबत आई, क्यों मुझे संघर्ष झेलना पड़ा, परंतु वह यह भूल जाता है कि हर संघर्ष के पीछे कोई कारण छिपा होता है। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाने आती हैं, और अच्छे कर्म ही हैं
जो उस समय उसके लिए एक ढाल का काम करते हैं। भक्तों, एक साधारण इंसान की कहानी सोचो। वह गरीब है, उसके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन उसका हृदय विशाल है। उसने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी किसी रोते हुए को बिना दिलासा दिए नहीं छोड़ा। लोग कहते थे कि इतना देने से तू और गरीब हो जाएगा, परंतु उसने कभी परवाह नहीं की। उसने कहा, यदि मेरे पास थोड़ा है और मैं उसे भी न बांटूं, तो मैं इंसान कहलाने योग्य नहीं हूं। समय बीता, कठिनाइयां भी आईं। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार जीवन की मुश्किलों ने उसका रास्ता रोका। लेकिन जब उसकी बारी आई, जब वह सचमुच अकेला पड़ गया, तब वही लोग जिनकी उसने कभी मदद की थी, उसकी सहायता करने आ खड़े हुए। यह जीवन का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। भक्तों, अच्छाई करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। हो सकता है कि वह पल भर को अकेला महसूस करे, परंतु ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके चारों ओर सुरक्षा का कवच बना देती है। यह वही ऊर्जा है जिसे तुम कभी-कभी संयोग कहते हो। जब अचानक तुम्हें किसी मुश्किल घड़ी में सहारा मिल जाता है, तो वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होता है। कभी सोचना, जब एक बीज धरती में बोया जाता है, तो पहले अंधकार में दबा रहता है। उसे मिट्टी ढक लेती है, पानी चाहिए, धूप चाहिए, समय चाहिए। लेकिन जब सही अवसर आता है, तो वह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है और फिर फल देता है। तुम्हारे अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन समय आने पर वही तुम्हारा जीवन बदल देते हैं। मेरे भक्तों, कभी यह मत मानो कि अच्छा करने से नुकसान होगा। नुकसान तो तब होता है जब इंसान बुराई करता है। झूठ, छल, कपट, लालच, ये सब देखने में आसान लगते हैं, परंतु अंत में यही इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। और जब बुरा समय आता है, तब कोई साथ नहीं देता। जबकि अच्छाई करने वाला इंसान भले ही कठिनाई झेले, परंतु अंत में विजयी वही होता है। याद रखो, इंसान का सच्चा परिचय उसके शब्दों और कर्मों से होता है, न कि उसके धन या रूप से। तुम दुनिया को चाहे जितना दिखावा कर लो, परंतु ईश्वर और तुम्हारे कर्मों के सामने कुछ छिपा नहीं रह सकता। जब आत्मा का हिसाब होता है, तब केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथी होते हैं। भक्तों, इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है स्वार्थ का, जो आसान दिखता है लेकिन अंत में खालीपन दे जाता है। दूसरा रास्ता है सेवा और सत्कर्म का, जो कठिन लगता है लेकिन अंत में अमरता और शांति देता है। तुम पर निर्भर है कि किस रास्ते को चुनते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन अपने आप से यह प्रश्न करो, क्या आज मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने किसी की मदद की? अगर तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। और अगर तुम्हारा उत्तर नकारात्मक है, तो तुम्हें अपने जीवन को बदलने का अवसर मिला है। भक्तों, कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा जन्म केवल अपने परिवार या अपने सुख के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम इस धरती पर एक प्रकाश बनो। अंधकार बहुत है, दुख बहुत है, भटकन बहुत है। अगर तुम एक दीपक जलाते हो, तो वह बहुतों का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। सोचो, अगर एक इंसान किसी अनाथ बच्चे को शिक्षा देता है, तो वह बच्चा बड़ा होकर न जाने कितनों का जीवन संवार सकता है। अगर कोई एक पेड़ लगाता है, तो वह न जाने कितनों को छाया और प्राणवायु देता है। इसी तरह तुम्हारा एक छोटा सा अच्छा काम भी अनगिनत जीवनों को प्रभावित कर सकता है। यही है अच्छे कर्म की शक्ति। भक्तों, अच्छे कर्म का अर्थ केवल दूसरों के लिए करना नहीं है, बल्कि खुद को भी बदलना है। अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता निकालना भी सत्कर्म है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो,
जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम खुद को हल्का कर लेते हो, और यही हल्कापन तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। कभी यह मत भूलो कि ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। हो सकता है दुनिया न देखे, परंतु परमात्मा सब देखता है। इसलिए अच्छे कर्म गुप्त रूप से करो, बिना दिखावे के। यही सबसे बड़ा पुण्य है। भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में यह मंत्र अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा करो, चाहे वह किसी को मुस्कान देना हो, किसी को प्रोत्साहन देना हो, किसी की मदद करना हो, या केवल किसी को सम्मान से देखना हो। यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाएंगे। और याद रखो, जब तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ होंगे, तब जीवन की कठिन से कठिन घड़ी भी आसान लगेगी। तुम्हें भीतर से शक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा और तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित होगा। मेरे प्यारे भक्तों, यह यात्रा लंबी है। जीवन की राह पर चलते हुए तुम्हें अनेक अनुभव मिलेंगे, परंतु अगर तुमने अच्छाई को साथी बना लिया तो तुम्हारा अंत हमेशा सुखद होगा। तुम्हें वही सहायता मिलेगी जिसके बारे में मैं कह रही हूँ। यह सहायता अदृश्य है, लेकिन सच्ची है। यह तुम्हें गिरने नहीं देगी, यह तुम्हें संभालेगी। इसलिए मैं तुमसे फिर कहती हूँ, अच्छाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें इस जीवन में भी शांति देगा और अगले जीवन में भी मुक्ति दिलाएगा। क्या आप चाहते हो कि मैं इस कथा को और आगे बढ़ाकर इसमें एक पूर्ण आध्यात्मिक प्रसंग जोड़ दूं, जिसमें किसी भक्त के जीवन की वास्तविक घटनाओं द्वारा यह समझाया जाए कि अच्छे कर्म कैसे उसका मार्ग बदलते हैं? मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहती हूँ। तुम बार बार सुनते हो कि अच्छे कर्म करो, बुराई से दूर रहो, लेकिन तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है कि यह अच्छे कर्म आखिर जीवन को किस प्रकार बदलते हैं? यह कैसे संभव है कि एक छोटी सी मदद या एक साधारण सा सद्वचन भविष्य में तुम्हारे लिए सहारा बन सकता है? यही रहस्य मैं आज तुम्हें एक लंबी कथा के रूप में सुनाऊंगी। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत उदार था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता, वह हमेशा दूसरों से साझा करता। उसकी पत्नी सीता कई बार उसे डांटती थी, हमारे पास खाने को ही नहीं है, फिर भी तुम दान क्यों कर देते हो? हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, और तुम दूसरों को रोटी बांट देते हो। माधव मुस्कुराकर कहता, सीते, यह रोटी मेरी नहीं है, यह ईश्वर की देन है। अगर हम इसे अपने तक ही सीमित रखेंगे, तो यह कभी बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर इसे बांट देंगे, तो यही रोटी हमारे लिए भविष्य में सहारा बनेगी। सीता उसकी बात समझ नहीं पाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें केवल पानी पीकर सोना पड़ता। लेकिन माधव कभी हार नहीं मानता। वह दिन भर मेहनत करता और रात को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता। वह कहता, बच्चों, याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है सत्कर्म। धन आएगा और जाएगा, लेकिन सत्कर्म तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। समय बीतता गया। गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। ऐसे समय में माधव ने जो कुछ भी अपने घर में बचा रखा था, उसे गांव के लोगों में बांट दिया। उसकी पत्नी फिर क्रोधित हुई, तुमने सब बांट दिया, अब हमारे पास क्या रहेगा? माधव ने शांत स्वर में कहा, सीते, चिंता मत करो। ईश्वर भूखों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हम खाली नहीं रहेंगे। दिन बीते। सचमुच, एक दिन गांव में व्यापारी का बड़ा काफिला आया। व्यापारी का बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी,
लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब थकेहारे और भूखे थे। केवल माधव आगे आया। उसने अपने बच्चों को भी बुलाया और सबने मिलकर व्यापारी की गाड़ी ठीक कर दी। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बदले में अनाज और वस्त्र का बड़ा भंडार दे गया। गांव वाले हैरान रह गए। जिनके पास कुछ था, वे डर के कारण किसी की मदद नहीं कर पाए, लेकिन जिसने अपना सब कुछ बांट दिया, उसी को ईश्वर ने सबसे पहले सहारा भेजा। यही है अच्छे कर्म का प्रतिफल। भक्तों, यह कथा केवल एक उदाहरण है। जीवन में जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करते हो, तो वह भलाई तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का कवच बना देती है। जब तुम कठिनाइयों में पड़ते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हें सहारा देती है। अब सोचो, अगर माधव ने भी केवल अपने परिवार की चिंता की होती, तो शायद वह व्यापारी उसकी ओर देखता भी नहीं। लेकिन क्योंकि उसके कर्म शुद्ध थे, उसकी नीयत साफ थी, इसलिए ईश्वर ने व्यापारी को उसी के पास भेजा। भक्तों, यह संसार एक दर्पण की तरह है। तुम जो इसमें डालते हो, वही तुमको वापस मिलता है। अगर तुमने इसमें प्रेम डाला, तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। अगर तुमने इसमें नफरत डाली, तो तुम्हें नफरत ही लौटेगी। इसलिए सदैव यही सोचो कि तुम अपने कर्मों से इस संसार को क्या दे रहे हो। अब एक और प्रसंग सुनो। एक शहर में एक धनवान सेठ था। उसके पास असीमित संपत्ति थी, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता, मजदूरों का शोषण करता और दूसरों के दुख पर हंसता था। उसे लगता था कि उसका धन हमेशा उसका साथ देगा। एक दिन उसके शहर में भयानक महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे। सेठ ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और सोचा कि वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन बीमारी ने उसे भी घेर लिया। उसके पास सब कुछ था, दवा, धन, वैभव, लेकिन कोई उसके पास खड़ा होने को तैयार नहीं था। जिन लोगों को उसने अपमानित किया था, वे दूर रहे। जिन मजदूरों का उसने शोषण किया था, उन्होंने पीठ फेर ली। वह अकेला रह गया। धन के ढेर पर बैठा हुआ भी उसने महसूस किया कि उसके पास कोई सहारा नहीं है। अंततः उसने प्राण त्याग दिए और लोग उसे केवल एक कठोर सेठ के रूप में याद करते रहे। भक्तों, यही अंतर है। धन, वैभव और शक्ति केवल शरीर तक सीमित है, लेकिन अच्छे कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। आत्मा जब अगले लोक में जाती है, तो वही कर्म उसका आधार बनते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अच्छे कर्मों को कभी छोटा मत समझो। यह तुम्हारे लिए एक अमूल्य खजाना है। अब सोचो, अगर तुम रोज एक एक अच्छा काम करते हो, तो जीवन भर में न जाने कितने अच्छे कर्म तुम्हारे साथ जमा हो जाएंगे। यह खजाना न तुम्हें कभी धोखा देगा, न कभी तुम्हें छोड़कर जाएगा। भक्तों, यह भी समझ लो कि अच्छे कर्म केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं होते। कभी किसी गरीब को भोजन दे देना, कभी किसी उदास को मुस्कान दे देना, कभी किसी गिरते हुए को थाम लेना, ये भी उतने ही बड़े कर्म हैं। ईश्वर तुम्हारे कर्म को उसके आकार से नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत से मापते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास इतना नहीं है कि किसी की मदद कर सको। हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है, प्यार, समय, दया, सहानुभूति। इन्हें बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि यह और बढ़ते हैं। भक्तों, अगर तुम इस धरती पर आए हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अवसर मिला है। यह जन्म व्यर्थ न जाने दो। अपने कर्मों से इसे सार्थक बनाओ। जब तुम इस संसार से जाओ, तो लोग तुम्हें तुम्हारे भले कार्यों के लिए याद करें। यही तुम्हारी अमरता है। अब सोचो, अगर हर इंसान यह ठान ले कि उसे रोज कुछ अच्छा करना है, तो यह पृथ्वी कैसी बन जाएगी। न झगड़े होंगे, न दुख, न अन्याय। हर जगह शांति और प्रेम फैलेगा।
यही है स्वर्ग की सच्ची परिभाषा।